अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इरम और आज की वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की जो टाइप्स रह गई थी उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था जॉइंट को हम लोगों ने 4 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो कि जॉइंट के स्ट्रक्चर पे बेस करती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो कि फंक्शन पे, रीजनल क्लासिफिकेशन यानी कि जॉइंट कौन से रीजन के अंदर है, एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स यानी कि एक जॉइंट को बनाने में कितनी बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हमने बहुत डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम बाकी की 3 क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स परमिटेड एट अ पर्टिकुलर जॉइंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉइंट पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको बेस बनाते हुए फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमने। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन की 3 टाइप्स हैं, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। ठीक है, सिनआर्थ्रोसिस वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली इमोबाइल होते हैं, जहाँ बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं होती, अगर होंगी तो बिल्कुल थोड़ी सी। एम्फीआर्थ्रोसिस वो होते हैं जहाँ मूवमेंट होती है लेकिन बहुत ही हल्की सी माइनर मूवमेंट्स होती हैं। और डायआर्थ्रोसिस वो वाले जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल हैं। तो सिनआर्थ्रोसिस को अलग से पढ़ते हैं। दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर इमोबाइल और हैव लिमिटेड मूवमेंट सच एज सूचर जॉइंट्स एंड गोम्फोसिस जॉइंट। ठीक है, सिनआर्थ्रोसिस कौन से जॉइंट्स होते हैं? जो कि इमोबाइल होते हैं, या तो अगर उस पर मूवमेंट होती है तो बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट्स होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सूचर जॉइंट और गोम्फोसिस जॉइंट। सूचर जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल में होते हैं और गोम्फोसिस किधर होते हैं? हमारे बिटवीन द टीथ एंड इट्स एडजेसेंट बोन। ठीक हो गया। अब हमारे पास आते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। हमने बोला था एम्फीआर्थ्रोसिस कौन से जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हल्की सी मूवमेंट है। तो दीज जॉइंट्स अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबिलिटी। और इसकी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो जॉइंट्स आते हैं वो कौन से हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, इधर भी बहुत हल्की सी मूवमेंट होती है। और हमारी वर्टिब्री बिटवीन 2 वर्टिब्रा हमारी बिल्कुल हल्की और स्लाइटली सी मूवमेंट्स होती हैं। और कौन सा जॉइंट है? ये एम्फीआर्थ्रोसिस होता है। फिर हमारे पास डायआर्थ्रोसिस होते हैं। ठीक है, डायआर्थ्रोसिस कौन से जॉइंट हैं? दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल हम आराम से और फ्रीली कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने नई वीडियो वो देखी तो आप जाके देख लें। तो साइनोवियल जॉइंट्स में बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है। उसके बाद ये एक समरी है हमारी। ठीक है, तो हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कितनी टाइप पढ़ी है? हमने कितनी देखी टाइप्स? हमने 3 टाइप्स देखी हैं। एक सिनआर्थ्रोसिस देखी हैं जो कि इमूवेबल होते हैं या तो बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट्स होती हैं। और गोम्फोसिस भी हमारे सिनआर्थ्रोसिस की टाइप्स हैं। फिर हमने एम्फीआर्थ्रोसिस देखा जहाँ पे लिटिल मूवमेंट्स होती हैं जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस था। फिर हमने कौन से देखा अपना? हमने डायआर्थ्रोसिस देखा जिसमें फुल मूवमेंट पाई जाती है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फिर ये हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गई। अब हमारी है नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि रीजन पे डिपेंड करिए कि जॉइंट कौन से रीजन के अंदर आ रहा है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप और लिम्ब टाइप। ठीक है, स्कल टाइप क्या होती हैं? कम्प्लीटली इमूवेबल होती हैं। वर्टिब्रल टाइप स्लाइटली इमूवेबल होती हैं। और लिम्ब टाइप क्या होती हैं? फ्रीली मूवेबल होती हैं। स्कल टाइप हमारा स्कल आ जाता है और फ्रीली मूवेबल में हमारे लिम्ब्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। और वर्टिब्रल टाइप जो कि स्लाइटली मूवेबल है, तो हमारी ऑब्वियसली नेम इज़ इंडिकेटिंग इटसेल्फ कि क्या है? वर्टिब्रास के अंदर मूवमेंट हो रही है। फिर हमारी लास्ट आती है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है, एक जॉइंट को बनाने में कितनी बोन्स का पार्टिसिपेशन है उस पर भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल जॉइंट्स, कंपाउंड जॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है, सिंपल जॉइंट्स क्या होते हैं? व्हेन 2 बोन्स आर्टिकुलेट। ठीक है, सिंपल जॉइंट्स में जब सिर्फ 2 बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ये हमारी क्या है? फिंगर्स हैं। फिंगर्स की बोन्स को हम फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है, जब 2 फेलेंजेस मिलती हैं और इन दोनों के दरमियान एक फेलेंजेस दूसरी फेलेंजेस जो जॉइंट बन गया तो सिर्फ 2 बोन्स आर्टिकुलेट करिए तो ये हमारा क्या है? सिंपल जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट क्या होता है? व्हेन मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट एंड फॉर्म अ जॉइंट। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा बोन मिलेंगी और एक जॉइंट बनाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? रिस्ट जॉइंट। देखिए, जैसे कि हमारी ये रिस्ट है, ये वाली जो पर्पल कलर से है ये हमारी रिस्ट जॉइंट है। और ये एक बोन तो नहीं है ना, रिस्ट की बोन्स को कार्पल बोन्स बोलते हैं। और ये कार्पल बोन्स 8 इन नंबर होती हैं और इनके दरमियान का जॉइंट क्या होता है? कंपाउंड जॉइंट कहलाता है। हमारा लास्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स जॉइंट के 2 और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस एंड जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट कब बनता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा सरफेसेस होंगी आर्टिकुलर और जो हमारी जॉइंट होगा वो उसकी जो कैविटी है वो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क से क्या हो रही होगी? डिवाइड हो रही होगी। इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे पास नी जॉइंट है। ठीक है, ये हमारी लेग है। अब ये टिबिया है, ये फिब्यूला है और
ऊपर क्या आ रही है, फीमर आ रही है, बीच में हमारा नी जॉइंट बन रहा है, यानी कि कितनी बोन्स ने पार्टिसिपेट कर लिया, 3 बोन्स ने पार्टिसिपेट कर लिया। और ये क्लोज व्यू दिखाया हुआ है कि इस जॉइंट कैविटी को बीच में किसने डिवाइड किया हुआ है, हमारी आर्टिकुलर डिस्क ने डिवाइड करा हुआ है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही छोटी सी जो थी ये 3 क्लासिफिकेशन थी। मेन हमारी जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है जो कि लेंथी है, जो अलग वीडियो के अंदर पढ़ा दी गई है, और ये 3 हमने पढ़ ली, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल और आर्टिकुलेटिंग नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है जी, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।